किसी भी वजह से हमारे खुराक या पानी के ज़रात का खुराक की नाली में जाने के बजाय सांस की नाली में चले जाना इज़ एस्पिरेशन। जब हम सांस लेते हैं, बात करते हैं, हंसते हैं, तो ये एपिग्लोटिस का कवर ओपन हुआ होता है। जब कोई मरीज बेहोश है तो उसके पानी पीने की ताकत खत्म हो चुकी होती है या बहुत ज़्यादा हद तक मुतासर हुई भी होती है। खाना खाते हुए, पानी पीते हुए बात करने से अवॉइड करें। याद रखिए, ये एक संजीदा मसला है। बेड रिडन पेशेंट्स जिनको खुराक की नाली डली हुई है, उनको फीड देने का तरीका ये होता है कि उनको 45 डिग्री तक उसके हेड एंड को एलिवेट करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़िशान है। आज हम बात करेंगे एस्पिरेशन नमूनिया। एस्पिरेशन क्या है? किसी भी वजह से हमारे खुराक या पानी के ज़रात का खुराक की नाली में जाने के बजाय सांस की नाली में चले जाना इज़ एस्पिरेशन। किस वजह से होता है? अब देखिए, हमारी गर्दन में दो बड़ी नालियां हैं। आगे वाली साइड पे है सांस की नाली, जिसको ऊपर एपिग्लोटिस कवर है, और उसके पीछे है खुराक की नाली। जब भी हम कुछ खाते या पीते हैं तो वो सारा खाने के ज़रात और पानी एपिग्लोटिस के ऊपर से होता हुआ पीछे खुराक की नाली में जाता है। अब ये एपिग्लोटिस ओपन कब होता है? जब हम सांस लेते हैं, बात करते हैं, हंसते हैं, तो ये एपिग्लोटिस का कवर ओपन हुआ होता है। इसकी अब एस्पिरेशन होने की क्या वजूहात हो सकती हैं? नंबर एक, जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि जब भी खाना खाते हुए या पानी पीते हुए सांस लेंगे उसके दौरान, या हंसेंगे, खांसेंगे, तो खुराक और पानी के ज़रात आपकी सांस की नाली में जा सकते हैं, जिस वजह से एस्पिरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर आपकी विसिनिटी में, आपके इर्द गिर्द कहीं भी कोई इंसान कोई बेहोश होता है, तो हमारी एक आम कोशिश होती है कि हम उसको पानी पिलाएं। जब कोई मरीज बेहोश है तो उसके पानी पीने की ताकत खत्म हो चुकी होती है या बहुत ज़्यादा हद तक मुतासर हुई भी होती है। जैसे कि फालिज के मरीजों में होता है, जो इनिशियली बेहोश होते हैं, तो उनमें भी निगलने की ताकत कॉम्प्रोमाइज़्ड होती है। अब जैसे ही उनको पानी देते हैं, सांस तो बहरहाल वो ले रहे होते हैं, तो बजाय निगलने के वो पानी उनकी सांस के साथ उनकी सांस की नाली में चला जाता है, जिसको हम एस्पिरेशन लेबल करते हैं। नेक्स्ट इज सीयर्स या मिर्गी के मरीज़ जो होते हैं, वो उनको जब दौरा पड़ता है और कई दफ़ा मुँह से झाग आ रही होती है, तो वो झाग, अगर वो फ्लैट लेटे हुए हों, तो वही झाग साँस जब वो ले रहे होते हैं, तो वही उनकी अपनी झाग उनकी साँस की नाली में जाने लगती है, जिसको हम एस्पिरेशन लेबल करते हैं। नेक्स्ट, डूबते हुए लोगों में मौत की वजह एस्पिरेशन है। क्यों? जब वो डूब रहे होते हैं, बहरहाल साँस तो लेना है अपनी उस कोशिश में, जैसे ही वो साँस लेते हैं, तो इर्द-गिर्द का पानी उनके फेफड़ों में चला जाता है और वो दोबारा साँस नहीं ले पाते। बेड रिडन पेशेंट्स, पैरालाइज्ड पेशेंट, जो मरीज मुसलसल बेड पे लेटे होते हैं, हिल जुल नहीं सकते, ओल्ड एज ज़्यादा ग्रुप, उन लोगों में फीड करने के लिए कई दफ़ा हम एनजी ट्यूब या नाक से जिसको नाक से मैदे में नाली डाल देते हैं और उससे उनको फीड दी जाती है। अब ऐसे लोगों में क्या होता है कि खुराक की नाली का निचला हिस्सा, जिसको लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, जो नॉर्मली बंद रहता है, नाली जाने की वजह से वो थोड़ा सा ओपन होता है और चांसेस होते हैं कि मैदे का कंटेंट रीगर्जिटेट करके वापस गले में आए और वहाँ से खुराक की सांस की नाली में चला जाए, और ये मरीज़ एस्पिरेट कर सकता है इस तरह भी। इसको अवॉइड किस तरह किया जा सकता है? जैसे मैंने बताया कि खाना खाते हुए, पानी पीते हुए बात करने से अवॉइड करें। याद रखिए, ये एक संजीदा मसला है और इससे कई दफ़ा जान को भी ख़तरा लाहक हो सकता है। खाना खाते हुए, पानी पीते हुए आप बात करने से अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट, अगर कोई मरीज़ आपके इर्द-गिर्द, कोई इंसान कोई बेहोश है, तो उसको फ़ीड देने के बजाय उसको किसी मेडिकल सेंटर में लेकर जाइए, जहाँ उसके असेसमेंट के अकॉर्डिंगली उसको मैनेज किया जाए। अगर कोई मरीज़ खुदा न खास्ता आपके इर्द-गिर्द मिर्गी का है, जिसको दौरा पड़ रहा है, तो उसको करवट दीजिए ताकि उसके मुँह में बनने वाली झाग बाहर गिरे, ना कि उसकी सांस की नाली में जाए। क्योंकि मिर्गी को और इस तरह के एपिसोड्स को तो रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात एस्पिरेशन जानलेवा साबित हो सकती है। बेड रिडन पेशेंट्स जिनको खुराक की नाली डली हुई है, उनको फीड देने का तरीका ये होता है कि उनको 45 डिग्री तक उसके हेड एंड को एलिवेट करें, फिर उनको फीड दें, फिर उसको थोड़ा सा 30 डिग्री के एंगल तक लेकर जाएं और 2 घंटे तक उस पोजीशन में रखें, ना कि उनको फ्लैट लेटाएं। और जब लेटाना भी है, तब भी थोड़ा सा हेड एंड उनका रेज्ड रहना चाहिए। ये एहतियाती तदाबीर हैं एस्पिरेशन को अवॉइड करने के लिए। इन तमाम के बावजूद अगर बहरहाल किसी वजह से एस्पिरेशन हो गई है, तो उसके लिए मरीज़ को हॉस्पिटल लाया जाता है, वहाँ पे उसकी प्रॉपर असेसमेंट की जाती है। अगर खुदा न खास्ता खून में ऑक्सीजन की मिकदार कम है, तो उनको ऑक्सीजन दी जाती है। चेस्ट एक्सरे करके छाती और फेफड़ों का स्टेटस का हिसाब लगाया जाता है और उनकी असेसमेंट की जाती है। एंटीबायोटिक्स दी जा सकती हैं, एंटीटसिव खांसी का सिरप दिया जाता है और इसको
अवॉइड किया जा सकता है। और फिर मरीज़ के स्टेटस के अकॉर्डिंगली एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। ये पूरा मैनेजमेंट का प्लान एस्पिरेशन के केसेस में हो सकता है। ये था हमारा आज का टॉपिक, और इस किस्म की किसी भी किस्म की मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए आप तिब्बी के प्लेटफॉर्म से हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।